नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे हम शिक्षा मित्रों को लेके, और बातें ही क्या करें क्योंकि इस समय फ़िलहाल शिक्षा मित्र ही जो है विषय बिंदु रहा है। क्योंकि जब विधानसभा सत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया कि कोई भी भर्ती नहीं होगी, तो इससे जो भर्ती की तैयारी कर रहे थे वो टेट पास शिक्षा मित्र जो नई भर्ती की तैयारी कर रहे थे वो भी सभी लोगों को एक झटका तो लगा ही है। साथ ही साथ अनुदेशक साथी हों चाहे शिक्षा मित्र साथी हों, इन दोनों ही संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष जो पिछले 1-2 महीने से लगातार प्रयास कर रहे थे कि हम इनको मानदेय वृद्धि का तोहफा दिलवाएंगे, उनके अनुपूरक बजट को भी लेके निराशा मिली है। इस अनुपूरक बजट में शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि और अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि को लेकर कोई भी प्रस्ताव नहीं था, ना ही कोई ऐसी बात सदन में कही गई। कुछ बयान ऐसे भी आए जो शिक्षा मित्रों को थोड़ा सा नाराज़ भी कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अभी उनकी बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के बयान के बाद शिक्षा मित्र और संगठन में हुई हलचलों को लेके। तो आम शिक्षा मित्र में कितनी हलचल है कि वो संगठन की जो कार्यशैली है उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। कहीं कहीं तो संगठन को बदलने की बात भी कर रहे हैं आम शिक्षा मित्र। यानी कि हम बात करें तो अब आम शिक्षा मित्र ये चाहता है कि संगठन का जो प्रदेश अध्यक्ष हो वो चुनाव के द्वारा चुना जाए, यानी कि एक ही सीट पर लगातार संगठन का प्रदेश अध्यक्ष अगर बने रहता है तो शायद आम शिक्षा मित्रों के हित से ज़्यादा खुद के हित की बात सोचता है। शिक्षा मित्र संगठन में ये देखने को मिलता है कि जहाँ जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला जाता है तो लोग फिर खुद ही मेहनत करते हैं, खुद ही आगे बढ़ते हैं और फिर एक नया संगठन खड़ा कर लेते हैं कि चलिए ये नहीं करेंगे तो हम खुद प्रदेश अध्यक्ष बन के इस काम को करेंगे। और ऐसे ही आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में एक टेट पास शिक्षा मित्रों का नया शिक्षा मित्र संगठन खड़ा हो गया और उसने कहा है कि यदि गुड्डू सिंह जो है लड़ाई अगर हमारे तरीके से नहीं लड़ सकते हैं तो हम अपनी लड़ाई खुद अपने तरीके से लड़ेंगे, और उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया। तो यहाँ बात आ रही है कि क्या वास्तव में संगठन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए या अभी उस पर और विश्वास करना चाहिए, क्योंकि संगठन ने बड़े ही उतार चढ़ाव देखे हैं। लखनऊ में हुए इको गार्डन में जो धरना हुआ था उसके बाद जो बदलाव देखा गया था, शिक्षा मित्रों ने संगठन को बड़ी खरी खोटी सुनाई थी कि अचानक धरना ख़त्म कर दिया गया, लेकिन बाद में उसी संगठन से इतनी भी आशाएं रख ली उन्होंने कि यही संगठन है जो हमें कुछ करके दे सकता है, हमारे मानदेय वृद्धि और अन्य मांगों को पूरा कर सकता है। तो इस संगठन पर खूब भरोसा भी किया। आज फिर अब उस पर उंगली उठाई जा रही है क्योंकि इस विधानसभा सत्र में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो जब शिक्षा मित्रों को लगता है कि कुछ मिलने वाला ना मिले तो वो अब जो है उनके सवाल, उनके प्रश्न सामने आते ही हैं और इसके जवाब देना संगठन की जिम्मेदारी है। और इसी जवाबों को देने से पहले संगठन अपना पूरा प्रयास फिर से कर रहा है और फिर से मुलाकात कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसका बयान आ भी गया था कि सदन में उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। उन्होंने अब जो मुलाकात की है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से और सचिवालय जाके जो बातें की हैं अधिकारी से, वहाँ से उन्होंने ये जानकारी दी है कि आपकी 2 मांगों पर तो जल्द ही पत्र जारी हो सकता है, लेकिन जो मानदेय वृद्धि वाली बात है उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आप ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ ये पहली बार नहीं सुन रहे हैं, ये पिछली पता नहीं कब से बोल रहे हैं कि इन 2 मांगों पे तो सहमति बन गई है और शायद जल्दी ही इसके लेटर जारी हो जाए। तब से बोल रहे हैं, जब बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बैठक ली थी तब भी यही कहा था कि 2 मांगों पे तो सचिव जी ने ऐसे ऐसे गर्दन हिला दी है कि हाँ ये बात चाहिए और हम इसका पत्र जल्दी ही तैयार कर देंगे। तब भी ऐसा लग रहा था कि 2-4 दिन में तो ये पत्र आ ही जाएगा, बाकी की तो मानदेय वृद्धि तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। तो मूल विद्यालय वापसी और छुट्टियों का पत्र तक अभी तक जो है ऑफिस से सचिवालय से जारी नहीं हो चुका है। इसको लेके तो संगठन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगना ही चाहिए कि इसमें कौन सी देरी है, इसमें कौन से बजट की ज़रूरत है और माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति की ज़रूरत है। वो चाहें तो उस आराम से उनसे अनुमति किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। इसके लिए जो कहते हैं कि उच्च अधिकारियों की अभी एक बैठक होगी, कैबिनेट बैठक होगी और वित्त विभाग से जो फाइल आएगी उन सब का सार निकाल के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन इन 2 मांगों को लेके तो जल्दी आदेश आ जानी चाहिए। खैर जो भी है, हम तो बस ये बता रहे हैं कि संगठन क्यों बनते हैं ज़्यादा, क्योंकि पुराने संगठन से लोगों का विश्वास कम हो जाता है। और इस बात को हम इसलिए भी कह रहे हैं कि अभी आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो और देखी होगी और वो है मुरारी
जो है नाथ कुशवाहा, उन्होंने वीडियो में बड़े ही जोश के साथ सरकार को ललकार दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जो है अपनी बात खुद मनवा लेंगे और यूपी के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को मैं आह्वान करता हूं कि आप लखनऊ चलें, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात मनवा के रहेंगे, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के एक बयान से नाराज़ हैं और उस नाराज़गी को वो जो है अपने साथ लेके और 1.5 लाख परिवार जो है 1.5 लाख शिक्षा मित्र जो हैं उनको अपने साथ लेके वहाँ पर पहुँचेंगे और उनकी बात मनवाएंगे। कहते हैं कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। और उनका संगठन का नाम शायद मैंने भी अभी 1-2 बार ही सुना है, सशक्त शिक्षा मित्र संगठन है। एक नया और संगठन है जिसका एक नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, एक नई कार्यशैली के जरिए एक नई रणनीति के तहत शिक्षा मित्रों के हित करने के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या आप इससे सहमत हैं? क्या हर बार ऐसे कोई नया संगठन बनेगा और हर संगठन की कोई ऐसी नीति होनी चाहिए कि जो सिर्फ आंदोलन पर आधारित हो? लेकिन हम आपसे बस जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं कि इन दोनों संगठनों में से अभी फ़िलहाल हमें किसके साथ बना रहना है? ऑफ कोर्स आप जवाब इसका जानते हैं। लेकिन हम बात करें इसी संगठन की, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के जो जिला अध्यक्ष हैं जिला आगरा से वीरेंद्र सिंह चौकर जी, वो तो हमेशा क्रांतिकारी रूप से अपने आप को सबके सामने लाते हैं। पहले भी हमने आपको बताया था कि उन्होंने सरकार पर पहले भी टीका टिप्पणी की थी। उन्होंने सरकार से ये भी कहा था कि आप शिक्षा मित्रों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, क्योंकि उन्होंने उन शिक्षा मित्रों का मानदेय काट दिया जो छुट्टी चढ़ा के लखनऊ धरने में गए थे। इसको लेकर उन्होंने अखबार में एक बार पहले भी बयान दिया था और अब की बार फिर से आया है कि अनुपूरक बजट से जो शिक्षा मित्र निराश हुए हैं, एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि यदि आपने जल्द से जल्द शिक्षा मित्र मांगों को पूरा नहीं किया है, शिक्षा मित्रों की समस्या को नहीं समझा है, तो शायद वो लखनऊ जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय का आवास का घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये भी फिर से उन्होंने कह दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए पिछले 7 साल से शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ा है, 10,000 रुपये मिल रहे हैं, जबकि वही शिक्षा मित्र अगर शिक्षक होता तो आज उसका वेतन कितना होता। और ये भी कहा कि शिक्षकों का वेतन उस समय से अब तक 20-25 हज़ार रुपये बढ़ गया, लेकिन शिक्षा मित्रों का मानदेय 1 रुपये भी नहीं बढ़ा है। ये सोचने वाली बात है। तो वहीं ये भी सोचने वाली बात है कि एक ही संगठन है और एक ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सभी से विनती कर रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और वहीं उसी संगठन के जिला अध्यक्ष एक आक्रामक रूप में सबके सामने आ रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री जी के घर का और कार्यालय का घेराव करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी रूप आम शिक्षा मित्रों के बीच में और संगठनों के कुछ पदाधिकारियों के बीच में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो गुस्सा है इस बात का कि इतने समय होने के बाद भी अभी तक कुछ हो के नहीं दे रहा है। और आज हम आपको दिखाते हैं, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 3 फोटो, ये ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो विधानसभा सत्र के बाद इस दुनिया को छोड़ के चले गए। भले ही इसका कारण इनकी गंभीर बीमारी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जीवन पर प्रभाव डालता है जब आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। तो शिक्षा मित्रों के असमय इस मृत्यु का सिलसिला कब रुकेगा, कब शिक्षा मित्रों की इन सारी समस्याओं का समाधान होगा, ये हम सभी अब जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं संगठन से कि आप कब तक अपनी बात को पूरा करवा के रहेंगे और शिक्षा मित्रों के जीवन में फिर से वही खुशियां ला के देंगे जो पहले थी। आपका हक है सवाल करना, आप पूछ सकते हैं उनसे, और यदि नहीं जवाब देते हैं तो क्या प्रदेश अध्यक्ष को या प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों को चुनाव के द्वारा चुना जाना चाहिए? आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।